श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। श्री रामदास जी बूंदी नगर के निवासी थे। जाति के वणिक अतः वर्ण धर्मानुसार व्यापार करते हुए भगवत भक्ति की साधना करते। अपनी पीठ पर नमक मिर्च गुड़ आदि की गठरी लादकर गांव में फेरी लगाते। कुछ नगद पैसे और कुछ अनाज भी मिलता था। एक दिन फेरी में आपका सारा सामान बिक गया और बदले में विशेष रूप से अनाज ही मिला। अब उस अनाज की पोटली गठरी बनाकर सिर पर रखकर घर को चले। गठरी का वजन अधिक था, अतः भार से पीड़ित हो गए, किंतु करते क्या। ढो रहे थे किंतु चला न जा रहा था ढंग से। एक किसान का रूप रखकर भगवान आए और बोले, भगत जी, आपसे ये वजन उठ नहीं रहा है। मैं युवा हूं, मुझे भार ले जाने का अभ्यास है और मुझे भी बूंदी जाना है। सो आप अपनी यह गठरी मुझे दे दें, मैं आपकी पोटली पहुंचा दूंगा। और ऐसा कहकर भगवान ने भक्त के सिर का भार अपने ऊपर ले लिया और तीव्र गति से आगे बढ़ गए। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि देखते देखते रामदास जी की नजरों से ओझल हो गए। अब ये विचार करने लगे कि मैंने तो इन्हें कभी देखा नहीं, पहचानता नहीं, और यह भी शायद मेरा घर ना जानते होंगे। बस मुझसे यह कहा कि बूंदी जा रहा हूं, पहुंचा दूंगा। घर का पता तो पूछा नहीं। कोई बात नहीं, जैसी राम जी की इच्छा, वे जो चाहेंगे सो होगा। और यह विचार कर नाम कीर्तन करते हुए चलने लगे। मन में आया कि आज थका हुआ हूं, घर पहुंचते ही यदि गर्म जल मिल जाए तो झट से स्नान करके सेवा पूजा कर लूंगा, और ठाकुर जी को यदि आज कड़ी फुल्का का भोग लगे तो आनंद आ जावे। इधर किसान भगवान ने इनके घर पर आकर वह गठरी पटक दी और पुकार कर कहा बाहर से ही कि भगत जी आ रहे हैं, नहाने के लिए पानी गर्म कर दो और भोग के लिए कड़ी और फुल्का बना दो। भगत जी ने कहा है और वे चले गए। कुछ देर के बाद जब श्री रामदास जी घर आए तो देखा कि घर में अनाज की गठरी पड़ी हुई है। उनकी पत्नी ने कहा, आ गए तुम, लो जल गर्म हो चुका है, झट से स्नान कर लो, कड़ी भी तैयार है, सेवा करोगे तब तक फुलके भी तैयार हो जाएंगे। श्री रामदास जी ने कहा, तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली? उसने कहा, भला मैं क्या जानूं, उस गठरी लाने वाले ने कहा था कि तुमने कहा है, मुझे क्या पता तुम्हारे मन की बात का। अब श्री रामदास जी समझ गए कि आज राम जी ने भक्त वात्सल्यवश मेरे लिए बड़ा कष्ट सहा। ध्यान किया तो भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तुम नित्य संत सेवा के लिए इतना श्रम करते हो, आज थोड़ी सी सेवा मैंने कर दी तो क्या बिगड़ गया। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तूने उस गोट गठरी लाने वाले को देखा था क्या? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं तो भीतर थी, हाँ उसकी आवाज अवश्य सुनी थी, उसके शब्द बस बड़े मधुर थे। इन्होंने कहा, अरे पगली, वे तो साक्षात भगवान थे, तभी तो उन्होंने मेरे मन की बात जान ली। वे संत सेवा से अति संतुष्ट होते हैं। अब यदि प्रेम से संत सेवा करेगी तो भगवान पुनः दर्शन देंगे। अब उनकी पत्नी भी पछता रही थी कि हाय, वे द्वार तक आए और मैं दर्शन नहीं कर पाई। और श्री रामदास जी पछता रहे हैं कि अरे, मैंने अपना बोझ प्रभु के सिर पर रख दिया, बड़ा गलत किया। यह घटना इनके हृदय में घर कर गई और तब से ये सदा भजन ध्यान में तत्पर रहने लगे। श्री रामदास जी संतों की सेवा उनकी रुचि के अनुसार करते थे। एक दिन इनके यहाँ कई संत पधारे। इन्होंने उनसे पूछा, महाराज, आप लोग मेरे भगवान का प्रसाद पाएंगे या अलग बनाकर भोग लगाकर पाएंगे? संतों ने कहा, हम तो आपके भगवान का ही प्रसाद लेंगे। भक्त पत्नी ने रसोई बनाई। उस दिन ज्वार की रोटियों का भोग लगा। दो संतों ने
इन ज्वार की रोटियों को देखकर कहा कि हम तो ज्वार की रोटी नहीं खाएंगे। तब इन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तूने ज्वार की रोटी क्यों बनाई? उसने उत्तर दिया कि नवीन अन्न भगवान को प्रिय समझकर मैंने आज ज्वार की रोटी बनाई। दूसरे आज तक कभी भगवान ने ज्वार की रोटी खाने से मना नहीं किया, सो मैंने ज्वार की रोटी बना दी। इस पर इन्होंने कहा कि भगवान का भोग अनंत स्थानों में लगता है, केवल यही भोग लगता है ऐसी बात नहीं। वे तो अपनी रुचि का भोग कहीं ना कहीं लगा ही लेते हैं, किंतु ये संत तो कृपा करके आज यही प्रसाद पावेंगे, कहीं अन्यत्र जावेंगे नहीं। अतः संतों से पूछकर उनकी रुचि के अनुसार ही उन्हें भोग लगाकर पवाया करो। और ऐसा कहकर इन्होंने तुरंत गेहूं की रोटियां बनवाई और उन संतों को भोजन करवाया। श्री रामदास जी के यहाँ अनेकों साधु संतों के भोजन नित्य होते, अतः कुछ दुष्टों ने इसे सह न सकने के कारण राजा से शिकायत की कि इस बनिया के पास अपार संपत्ति है, यह व्यर्थ ही उसे लौटाता है, आपको पूरा कर भी नहीं देता, सबको ठगता रहता है, अतः इसकी संपत्ति को छीनकर आप राजकोष में जमा कर लें। राजा ने उन दुष्टों की बात मानकर सिपाही भेजे और इन्हें बुलाकर कहा कि तुम हमारा कर दो, अन्यथा तुम्हारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। भक्त श्री रामदास जी ने कहा, महाराज मेरे पास धन का संग्रह नहीं है, जो कुछ कमाता हूं उसे संत सेवा में लगा देता हूं। आप चाहें तो मेरे घर की तलाशी ले लें, जो भी आपको मिले वह आप राज खजाने में जमा कर लें। किसी दुष्ट ने राजा को उकसाते हुए कहा, महाराज जी ऐसे ना मानेगा, कहावत है ना, नींबू बनिया आम ये दावे ते रस दें। राजा ने इन्हें कारागार में बंद कर दिया और इनके घर का संपूर्ण अन्न धन छीनने का विचार किया। इधर आज श्री रामदास जी के मन में चिंता हुई। संत सेवा में बाधा जानकर इन्होंने भगवान श्री लक्ष्मण जी का स्मरण किया। प्रभु श्री लक्ष्मण जी ने प्रकट होकर इन्हें बंधन से मुक्त कर दिया और स्वयं कारागार में रामदास का रूप धारण करके बंद हो रहे। पुनः इनके घर पर संत सेवा की धूम देखकर लोगों ने राजा से फिर चुगली की। राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मेरे कारागार में बंद हैं। लेकिन लोगों ने कहा, नहीं, वे तो अपने घर पर साधु सेवा कर रहे हैं। राजा ने दिखवाया तो रामदास तो कारागार में बंद है, और फिर जब उनके घर लोग भेजे तो देखा कि वहां पर भी रामदास है। अब राजा ने दोनों को अपने दरबार में उपस्थित होने का हुक्म दिया। कारागार से रामदास रूपी श्री लक्ष्मण जी चले और उधर से घर से रामदास जी आए, किंतु दरबार तक आते आते श्री लक्ष्मण जी अंतर्ध्यान हो गए। अब जाकर राजा की आंखें खुली और वह श्री रामदास जी के चरणों में गिर गया, अपने अपराध की क्षमा के लिए उनसे प्रार्थना करने लगा। भगवान के भक्त तो अकारण कृपा करते हैं, क्योंकि जो स्वभाव भगवान का वही स्वभाव भक्त का। सो इन्होंने क्षमा कर दिया और फिर इसके बाद आजीवन इन्होंने संत सेवा की और इनसे प्रेरणा पाकर राजा और प्रजा सभी ने भगवान और उनके भक्तों की सेवा का नियम ले लिया। भैया, एक भक्त अपने आचरण से न जाने कितने लोगों का उद्धार करता है, और उस भक्त के पीछे होते हैं अकारण करुणा वर्णालय हमारे प्रभु। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।